करीमपुर नाम का एक गांव था। यह गांव एक शापित गांव था। एक दिन अचानक अरे नाम का एक लड़का स्मार्टफोन लेकर इस गांव में आया। उसने YouTube पर भूतों के बारे में वीडियो अपलोड किया था। जब वह आराम करने के लिए चाय की दुकान पर गया, और बैठ गया, तो गांव के सबसे बूढ़े आदमी रहीम चाचा और गांव के अन्य लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह पुराने जमींदार के घर जाने से मना कर रहा है, क्योंकि उस घर में जो आज तक गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। उस जमींदार के घर में एक अजीब सा दर्पण है, जिसमें आप स्वयं की तस्वीर नहीं बल्कि अपनी मृत्यु का दृश्य देखते हैं। एरिन को यह सब सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए शेरेटा नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या उसे वहां जाना चाहिए, लेकिन एरियन शहर का लड़का था, इसलिए वह इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता था। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वह लोगों को ऐसा मानने के लिए प्रेरित करना चाहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए वह पुराने जमींदार के घर की ओर चलने लगा। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि वह लोगों को यह गलतफहमी दे सकेगा। एरियन बहुत साहसी था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था और उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। चला गया जैसे ही वह आगे बढ़ा। रात हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। वह पुराने जमींदार के घर के गेट से अंदर जाता है। और सीढ़ियों से नीचे जाकर पुराने जमाने वाले के घर में प्रवेश करता है, जहां चारों ओर अंधेरा था। धूल से भरा हुआ और जाल से ढका हुआ। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ता रहा। जब वह ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहां वह दर्पण है, तो क्या होता है? और अपनी जिज्ञासा को संभालने में
असमर्थ होने के कारण वह दर्पण के सामने चला जाता है, लेकिन जब वह आईने में देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि आर्यन भी उसकी तरह ही खड़ा है, लेकिन उसके पीछे एक भयानक छाया खड़ी है। जिसे देखने के लिए बहुत सारे भयानक आर्यन पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वह और अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर उसे डर लगता है। वह फिर से घूमता है और आईने में देखता है कि इस बार आई चिल्ला रही है, यहां से भागो, मैं आर्यन नहीं हूं, मैं दर्पण का कैदी हूं। अचानक अरे, इस प्रति छवि जो आर्यन की तरह दिखती थी, उसने अपना रूप बदल लिया और वह भयानक भूत प्रेत के रूप में आ गया। एरियन उसे देखकर बहुत डरा हुआ था। वह इतना डर गया कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक दर्पण में फंसा हुआ है। और उसकी बेटी दर्पण से बाहर आ गई है। वह अपने फोन के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं एक और पीड़ित के बारे में साथ अगले दिन।
जब रहीम चाचा उस सड़क से गुजर रहे थे तो वे मकान मालिक के घर में दाखिल हुए और उन्होंने आर्यन का फोन जमीन पर पड़ा देखा और आर्यन कांच के अंदर फंसा हुआ रहीम चाचा को घूर रहा था। अंकल रहीम भी उसे उसी नजर से देखते हैं।